उन लोगों को लगता है कि यार मैं चीटिंग कर रहा हूँ, बट और ब्रेन करता क्या है, इस चीज को हाफ डिलीट कर देता है। यही कारण है स्लो लर्नर्स के लिए। सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने आप को मान लेते हो कि मैं स्लो लर्नर हूं करके, लेकिन सुनो, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसको समझो पहले आप। एक लड़का था जिसका नाम गौरव था। वो हर टेस्ट में एवरेज मार्क्स लेके आता था। वो नोट्स तो बनाता था, लेकिन उसको याद कुछ नहीं रहता था और उसे लगता था कि उसकी मेमोरी वीक हो रही है। लेकिन एक दिन उसने अपने लर्निंग के जो मेथड रहता है, उस मेथड को ही बदल के उसने देखा। तब उसको रियलाइज हुआ कि यार मेरे पढ़ने का मेथड स्लो है, मैं स्लो नहीं हूँ। रुको, ये वीडियो को पूरी देखना। पूरा सीक्रेट मैंने इस वीडियो में बता के रखा है, एंड तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सोच के देखो, तुम बाइक चलाना क्या एक दिन में सीख जाते हो? नहीं ना। तुम बार बार अटेम्प्ट्स करते हो, गियर को समझते हो, क्लच को समझते हो। इस तरह से आपकी मेमोरी बनती है, जो कि बहुत स्ट्रांग बन जाती है। और आप सभी लोगों को बार बार एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वो सब कुछ करते रहता है, मतलब कि वो सबकॉन्शियसली करते रहता है। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है, तो आप सभी लोग ऐसा नहीं करते हो। आप सभी लोग देखते हो कि सिलेबस कितना है और कितना रटना है, और जब उसको रटते रटते आपको समझ में आ जाता है, यार अगर मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। और यहीं से ही आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपकी लर्निंग स्लो मेथड में कन्वर्ट हो जाती है। तुम्हारे ब्रेन को कंटिन्यूड स्मॉल हिट चाहिए, ना कि लॉन्ग अटैक। अगर आप लॉन्ग अटैक करोगे, तुम्हारा ब्रेन समझने में मुश्किल कर सकता है। यही कारण है स्लो लर्नर्स के लिए। देखो, वो एक्चुअली में स्लो होते ही नहीं है, लेकिन मेथड स्लो होता है। अच्छा, एक बात बताऊं, जो फास्ट लर्नर्स रहते हैं ना, वो एक्चुअल में करते ये हैं कि उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनके लिए यूजफुल है। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मिल रही है, और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें बार बार दिख रही है। अगर तुम अपने ब्रेन को ये 3 स्किल्स सिखा देते हो ना, तुम्हारा ब्रेन 3x फास्टर हो जाएगा, जो कि आप सभी लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं। देखो, अगर तुम गिटार बजाना सीख रहे हो, तो तुम्हें पहले हर दिन तुम 15 मिनट तक प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि हाँ यार, ये मेरे लिए यूजफुल है, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है, और ये मेरे लिए ईज़ी भी है, स्टेप बाय स्टेप मुझे मिल रहा है। वर्सेस 2 घंटे बैठ के गिटार के संगीत को रटना, ये एक्चुअल में ओवरलोड करता है ब्रेन के लिए। और ब्रेन करता क्या है, इस चीज़ को हाफ डिलीट कर देता है, क्योंकि जो चीज़ ओवरलोडेड होती है, वो चीज़ काम की नहीं आती है, इसलिए ब्रेन उसको डिलीट कर देता है। तुम रियलिटी को समझ पा रहे हो? देखो, तुम लर्न करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मेथड ही तुम्हें स्लो बना देता है लर्न करने के लिए। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ फास्ट लर्निंग के लिए। देखो, सबसे पहले बात आती है, जब तुम पढ़ते हो ना किसी भी चीज को, इतना बड़ा रहता है, आप पहले से ही डर जाते हो, यार इतना बड़ा है, इस चीज को मैं कैसे पढ़ूंगा। लेकिन नहीं, देखो, वो भले इतना ही बड़ा क्यों ना हो, इतना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आप इन सब चीजों को, जैसे कि आपका कोई एक आंसर है, वो आंसर 20 लाइन्स का है, तो आप सभी लोग को लगेगा कि ये 20 लाइन्स का आंसर कितना बड़ा रहेगा। लेकिन नहीं, अगर तुम इस चीज को देखो, तुम एक बार 4 लाइन्स पढ़ोगे फर्स्ट के, फिर सेकंड के 4 लाइन्स, फिर थर्ड के 4 लाइन्स, फिर फोर्थ के 4 लाइन्स, फिर फिफ्थ के 4 लाइन्स, टोटल 20 लाइन्स हो गए ना। जब तुम्हें फर्स्ट 4 लाइन समझ में आ जाए, तो उस सब चीजों को समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग करो, कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत, क्योंकि रटोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। सच बोलूं ना, तो दूसरा टिप आपको बहुत सिंपल लगेगा, बहुत इजी लगेगा। जब आप सभी लोग दूसरों को एक्सप्लेन करते हो ना, तभी आपको भी मेंटली क्लैरिटी मिलती है कि हाँ यार, ये बात सच है करके। इसलिए जब भी आप सभी लोग पढ़ना चाहो ना, तो आप ट्राई करो कि एक्सप्लेन करने का। अगर तुम्हारे पास कोई इंसान नहीं है समझाने के लिए, तो तुम एक काम करो, अपने दरवाजा बंद कर लिया करो, और दरवाजा बंद करके तुम अपने आप से एक्सप्लेन करो ना यार। ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हें ईजी लगेगा ये चीज। अब मैं आपको एक चीट कोड बताऊं। देखो, तुम्हारे ब्रेन को बार बार इसके बारे में साइंस देते रहो। जैसे तुमने कोई आंसर पढ़ा है, समझा है, तो उसको 24 आवर्स के बाद फिर से उसको एक बार रिवाइज करो, फिर 72 आवर्स के बाद रिवाइज करो, फिर 7 डेज के बाद रिवाइज करो। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चले जाओ, और हमेशा रिवाइज करते जाओ। इससे तुम्हारे ब्रेन को परमानेंट होल्ड करता है वो आंसर, वो आपसे कभी दूर नहीं जाए। और देखो, फोर्थ टिप ये है, लर्निंग में इमोशन ऐड करो, और अपने लर्निंग्स को थोड़ा अच्छा बनाओ। ब्रेन साइलेंट में सब कुछ समझता है, ना कि भीड़ भाड़ जगह में। अगर आप क्लासरूम में कुछ भी पढ़ते हो ना, तो आपको कुछ नहीं हाथ आएगा। जब आप अकेले में पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, समझ में भी बहुत जल्दी जल्दी आएगा। देखो,
जैसे आज के 30 सेकंड्स तुमने जो भी सीखा है, उस चीज़ को सही जगह, सही तरीके से अप्लाई करो। इससे ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ, ये इसके लिए फ़ायदेमंद है करके। रुको, एक डीप ब्रीथ लो, तुम लर्न कर सकते हो, तू स्मार्ट बन सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। देखो, इस चीज़ को 30 डेज़ तक तुम अप्लाई करो। आप इतना फ़ास्ट से लर्न करने लग जाओगे ना, तो आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि यार ये कैसे हो रहा है और ये सच है, झूठ नहीं है ये। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता भी है। उन लोग को लगता है कि यार मैं चीटिंग कर रहा हूँ, बट रियलिटी वो नहीं होती है। अगर आपने इस पॉइंट्स को तुमने सीख लिया और कोई एक नई स्किल चूज़ कर ली और उसको 3x फास्टर का मेथड अप्लाई कर दिया, तो आपसे जितना फ़ास्ट कोई नहीं हो सकता। आप सभी लोग पढ़ो फ़ास्टली, लेकिन इसके साथ ही आप सभी लोग कंसिस्टेंस रहो, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है?